रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के तालमेल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि जब तीनों सेनाएं साथ आती हैं तो ताकत कितनी बढ़ जाती है। अभी हाल ही में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इसके लिए मैं आप सबको और तीनों सर्विसेज के अपने सेना के अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं। और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है, जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है, यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में वह सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं। साथियों, इन ऑपरेशन के दौरान भारत ने अपने एयर डिफेंस में ज्वाइंटनेस का एक जबरदस्त प्रदर्शन किया जो डिसाइसिव साबित हुआ। इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS, जिसको इंडियन आर्मी के आकाश तीर और इंडियन नेवी के त्रिगुण के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया, और मैं मानता हूं इस सफलता का यह आधार था। पाकिस्तान के क्वेटा में सेना मुख्यालय के बाहर धमाका हुआ जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। धमाके के बाद फायरिंग की खबर भी है। दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान अब खुद धधक रहा है। देखिए कैसे पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय के बाहर एक बड़ा धमाका हुआ। वीडियो की शुरुआत में सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही सामान्य दिख रही है। इसी बीच एक शख्स सड़क पार करता दिख रहा है। जैसे ही वो शख्स सड़क के बीच में पहुंचता है, तेज धमाका होता है और सड़क पर चल रही कई गाड़ियां धमाके की चपेट में आ जाती है। इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट से आसपास की कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। वहीं बम धमाके के बाद का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें धमाके वाली जगह के आसपास कई क्षतिग्रस्त गाड़ियों को देखा जा सकता है। चारों तरफ मलबा पड़ा दिखाई दे रहा है और धमाके की चपेट में आई एक बाइक से धुआं निकलता दिख रहा है। सड़क से गुजर रहे कुछ लोग धमाके वाली जगह का ये मंजर देखकर डर जाते हैं और धमाके वाली जगह से पीछे लौट जाते हैं। धमाके की सूचना के बाद राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। और एशिया कप में पाकिस्तान की हार को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की दुर्दशा हुई, वैसे ही एशिया कप फाइनल में भी हुआ। भारत ने फिर से पाकिस्तान को एशिया कप में हरा दिया और इतने अच्छे तरीके से हराया जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वैसे ही कल हो गया। बुरी दुर्दशा हुई पाकिस्तानी भाई साहब की। जैसे रावण को स्वर्ग में सीढ़ी लगाने का सपना था, वैसे ही पाकिस्तान का सपना भारत से जीतने का था। पर हमारे भारत के शेर हर बार उनके सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। तो कल बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, फिर से सिद्ध हो गया। भारत के प्लेयरों ने उनसे हाथ भी नहीं मिलाया। तो किसी ने कहा आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कि गद्दारों से क्या हाथ मिलाना। दिल्ली में आज TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया का तीसरा दिन है। आज होने वाली डांडिया नाइट भी इस उत्सव का खास इवेंट है। तो इस उत्सव में बड़ी हस्तियां और नेता भी लगातार आ रहे हैं। मां दुर्गा पंडाल में विशेष पूजा के साथ हुई। आज अष्टमी के दिन मां दुर्गा के दरबार में पुष्पांजलि अर्पित की गई। TV9 फेस्टिवल में नेताओं का भी जमावड़ा लगा है। केंद्रीय मंत्री, सांसद और दिग्गज नेता इस मेले में लगातार शिरकत कर रहे हैं। तो विदेशी मेहमान भी इस उत्सव को भारतीय संस्कृति को समझने का सुनहरा मौका मान रहे हैं। सभी मेहमान मां दुर्गा के दर्शन भी कर रहे हैं। आज TV9 फेस्टिवल में पॉपुलर डीजे के तौर पर पहचान बना चुके डी आग धूम मचाने वाले हैं। उनका शो शाम 7 बजे से शुरू होगा और रात 10 बजे तक चलेगा। इस दौरान गरबा खेला जाएगा, बॉलीवुड बीट्स बजेंगी और माहौल को और रॉकिंग बनाने के लिए डीजे डी आक रीमिक्स का तड़का भी लगाएंगे। वहीं खाने पीने के शौकीनों के लिए TV9 फेस्टिवल में एक खास फूड जोन बनाया गया है, जहां भारतीय और विदेशी व्यंजनों के लजीज जायके मौजूद हैं। बड़ी बात यह है कि TV9 फेस्टिवल में सबकी एंट्री फ्री है और लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं।